शांति। आज 3 दिसंबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 3 December 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा खान पान की शुद्धि के बारे में बता रहा है। बहुत बड़ी धारणा जो देवताओं के लिए हॉलमार्क है। बाकी किसी धर्म में खान पान की शुद्धि का इतना महत्व नहीं है जितना कि देवता धर्म में है। देखो, भारत के बहुत सारे धर्म है। आप विदेश में देखो तो क्रिश्चियनिटी में जब हमने मूवी देखा जीसस क्राइस्ट के ऊपर, तो उसमें दिखाया है कि वो मछली मछली पकड़ते हैं और उनको बहुत सारी मछलियां मिलती है। इस्लाम धर्म में भी खाने की इतनी शुद्धता के ऊपर माना शुद्ध सात्विक भोजन इसकी धारणा नहीं है। बुद्धिस्ट धर्म में भी शुद्ध खान पान की धारणा नहीं है। केवल एक धर्म है जिसमें, जैसे कि जैन धर्म है। जैन धर्म में सात्विक भोजन होता है, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और वैष्णव, वो तो हिंदू धर्म की ही बात है। वैष्णव की एक ब्रांच है जो विष्णु को टॉप मोस्ट अथॉरिटी समझते हैं। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं, बहुत स्थानों पर जाते हैं तो जो पुराने हैं वो कहते हैं कि हमारे वक्त इसको हम फॉलो करते थे, लेकिन हमारे बच्चे आजकल कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया टीवी पे देखते हैं, तो खान पान से हमको प्रोटीन चाहिए होता है। तो हमारे घर में भी कई लोगों ने नॉनवेज खाना चालू कर दिया है। तो बाबा यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि आपको अगर शिव बाबा से वर्षा लेना है तो खान पान शुद्ध होना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जिसके ऊपर अभी डेटा आ रहा है कि भोजन और माइंड का कनेक्शन है ना। मुझे तो वंडर लगता है, भारत के जितने भी प्रथाएं हैं सब विदेश वाले उसके ऊपर रिसर्च करके बता रहे हैं। एक जापान के डॉक्टर को इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। जापान का ही दूसरा डॉक्टर है जिसने पानी के ऊपर रिसर्च किया। हमारे बहुत बीके भाई बहने उसके फोटो वगैरह लेक्चर में दिखाते हैं। ये सब बातें हम देखने वाले हैं। तो आज बाबा ने बताया कि स्मृति कौन सी होनी चाहिए जिससे खान पान शुद्ध हो जाएगा। और खान पान में बहुत सारी चीजें आती है, केवल भोजन नहीं आता है, इवन बीड़ी सिगरेट शराब और भी सारी बातें आती है। तो भोजन के बारे में सूक्ष्म बात यह है कि भोजन वह नहीं होता है जो मुंह से खाते हैं। भोजन वो हर चीज है जो हमारे अंदर जा रही है। तो हम आंखों से जो भी देखते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, चित्र देखते हैं, वो आंखों का भोजन हो गया। कानों से हम जो बातें सुनते हैं वो कानों का भोजन हो गया। तो भोजन माना हर इंफॉर्मेशन, हर जानकारी जो हमारे इंद्रियों के द्वारा अंदर जा रही है,
वो सब सब एक प्रकार से भोजन ही हो गया, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो अंदर जाके कुछ तो करेगा, उसका असर आएगा। माना आप मान के चलो कोई बहुत शुद्ध सात्विक भोजन ले रहा है, प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, लेकिन वो गंदी चीजों को देखता है, गंदी बातें सुनता है, तो वो शुद्ध सात्विक आहार नहीं ले रहा है। मुझे ये प्रश्न पूछने वाले लोग पूछते हैं, अभी पढ़े लिखे लोग तो कुछ भी पूछते हैं। कहते हैं अभी देखो ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, हम सबको अटेंशन देना चाहिए। मैंने पहले भी इसके बारे में इशारा दिया है। अभी हम धारणाओं में चलते, ये अच्छी बात है, ठीक है, पर धारणाओं में हम क्यों चलते हैं? खान पान की धारणा, ताकि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारे बोल अच्छे हो, है ना, हमसे लोगों को सुख मिले। तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि आप लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नॉनवेज की तो बात ही छोड़ो, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, किसी के घर पे नहीं खाते, शादी में नहीं खाते, पार्टी में नहीं खाते, और आप लोग तपस्या करते हो, सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते हो परमात्मा का, और आप लोग सफेद ड्रेस पहनते हो, बैच लगाते हो, ये सब अच्छी बात है, लेकिन फिर आप लोगों में गुस्सा क्यों है? हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, अभक्ष भक्षण करता है, और कोई कंट्रोल नहीं है खाने के ऊपर, वो गुस्सा करता है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आप ये सब धारण करने के बाद आप पब्लिक में झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, तो ये आपका दिखावा नहीं हुआ क्या? अभी ये प्रश्न मुझे पूछा गया। अभी मैं इसका क्या जवाब दूं? तो मैंने यही जवाब दिया कि ये स्कूल है भाई साहब, और यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। अभी कोई स्टूडेंट है, वो अर्ली स्टेज में है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो बाबा के पास आया है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने। लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में जाता है, बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, और वो गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये भी केस आया, इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, अभी ये मुंबई का केस है, इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे टेरेस पर वाइटनर सूंघ रहे हैं। वाइटनर करके केमिकल होता है जो टाइपिंग करके इरेज करते हैं। वो सब बच्चे टेरेस पे, कुछ बच्चे रुमाल में डालकर उसका नशा कर रहे हैं, और वो कैमरा में पकड़े गए। तो इंटरनेशनल स्कूल है, उसका स्टैंडर्ड है, बहुत पॉश इलाके में मुंबई के, लेकिन उसके बच्चे कुछ पकड़े गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब है, वो बच्चों को आदत लगी हुई है, उन्होंने कहीं से सुना है, सीखा है, तो वो कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी भी एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। अभी हमको पता नहीं वो स्टूडेंट के संस्कार कैसे है, उसने क्या किया है पहले, तो वो उसके संस्कार आदत बदलने में टाइम लगता है। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब है, हमारे इधर अच्छे अच्छे बच्चे भी है। तो हम इस तरह से जवाब दे देते हैं, लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी बाबा के बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों जिम्मेवारी है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये कहते हैं हम, और हम सफेद ड्रेस पहनते हैं, बैच लगाते हैं, तो हमारी धारणा श्रेष्ठ और शुद्ध है। पर वो धारणा क्या काम की जब हमको केवल बात करना नहीं आता है, हमको लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं। हम योगी है, तो योगी माना जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, उसको योगी कहते हैं। आप योग लगा रहे हैं, सेंटर पर जा रहे हैं, पर आप लोगों से बातें नहीं करते, लोगों में मिक्स नहीं होते, रिश्तेदारों से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, दोस्तों से रिलेशन अच्छा नहीं है, ऑफिस में रिलेशन अच्छा नहीं है,
तो आप योगी कैसे हुए? योगी माना, बाबा ने जो कहा 95% हमारे रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, 5% हम मान के चलते हैं कि हिसाब किताब है। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा कि 5% किसी के साथ कड़ा हिसाब किताब होता है, पर 95% आपसे संतुष्ट चाहिए। तो भोजन इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सपांड करेंगे। केवल दाल रोटी सब्जी ये भोजन नहीं है। भोजन हर चीज जो हमारे अंदर जाती है वो सब भोजन है जो हम कंज्यूम करते हैं। और इस समय मुझे लगता है स्थूल भोजन से सूक्ष्म भोजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो हम मोबाइल के द्वारा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी चेतना के ऊपर असर डालता है। इसलिए जो बाबा का स्लोगन है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर कोई भी निगेटिव चीज जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा की फंडामेंटल धारणा है, अवगुण को देखना ही नहीं है, न चित्त पर रखना है, न वर्णन करना है। तो भोजन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, वो कब होगा? जब स्मृति आएगी। कल की संडे की मुरली भी स्मृति के ऊपर थी। बाबा स्मृति दिला रहा है कि बच्चे, आप महान आत्मा हो, आप देवता कुल की आत्मा हो, आप पूर्वज हो, आप कल्प वृक्ष की जड़ में हो, आप ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो। आपकी मंदिरों में पूजा होती है और आपको कभी अभक्ष का भोग नहीं लगता है, देवताओं को सात्विक भोग लगता है। तो आप इतनी महान आत्मा हो, आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र थे, आप इतने महान कुल की आत्मा हो। तो जब ये स्मृति हमारी जागृत हो जाती है, तब हमको पता चलता है कि हम कितने महान आत्मा है। अभी आपको मैं कभी कभी सोचता हूँ बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि अभिमान आने के चांसेस है। अभी मेरा सेशन हुआ एक स्थान पर, मैं अभी भी दीमापुर में हूँ, नागालैंड में। यहाँ से एक स्थान पर मैं गया था, वहां पे पुलिस वालों के लिए सेशन लिया। तो जो पुलिस का उनका मुख्य था, वो पूरा सेशन और मेडिटेशन के बाद वो लास्ट में मुझे कह रहा है कि सर, मैं आपके पैर छू सकता हूँ क्या? तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैंने कहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोला, नहीं, आपके पैर छूने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा, भैया, हम साधारण लोग हैं, हम भी आपके जैसा ही है, हम एक परिवार के हैं। तो मैं उसकी भावना के बारे में सोच रहा था कि इस आत्मा में पुलिस के ड्रेस में है, लेकिन भावना कितनी शुद्ध है। क्योंकि उसको जो भी बाबा ने अनुभव कराया, उसको लगा ये कोई महान आत्मा हमारे पास आई है। ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं पूरे देश विदेश में, जहां पर उनको मिलने के बाद कई लोगों को ऐसे लगता है कि इनके पैर छूने चाहिए। कई स्थानों पर मुझे घर पे बुलाते हैं, कहते हैं कि आपके चरण हमारे घर पे लगे। मैंने कहा, उससे क्या होगा? बोला, नहीं, आपके वाइब्रेशन। तो मैं तो इन बातों में ज्यादा जाता नहीं हूं। मैं कहता हूँ, आप बाबा को याद करो, बाबा पतित पावन है ना? हम तो आएंगे ऐसे, लेकिन मैं अपने आप को उतना ऊंचा नजर से नहीं देखता हूँ, क्योंकि प्यूरिटी एक बहुत ऊंची स्टेज है ऐसे मुझे लगता है। और हम सब अभी पुरुषार्थी है, उस स्टेज तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोगों की भावना कितनी श्रेष्ठ होती है जो तपस्या करते हैं। तो जब ऐसी बातें फीडबैक हमको मिलती है, तब हमको भी लगता है कि बाबा हमको कितना श्रेष्ठ बना रहा है। कहाँ कलयुग के हम मनुष्य साधारण और कहाँ मंदिर के लायक देवता बन रहे हैं। तो जब ये स्मृति आपके अंदर आ जाएगी कि आप महान आत्मा है, आप पवित्र देवात्मा है, ऑटोमेटिकली आप निगेटिविटी को रिजेक्ट करना चालू करोगे। माना आपका शरीर ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं, हमारे पास नशा मुक्ति के भाई बहन कितने अनुभव सुनाते, कहते हैं हम रोज शराब के बिगर रह नहीं सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बाबा के घर में आए, अभी शराब की हमको स्मेल भी सहन नहीं होता है, ना सिगरेट का बदबू सहन होता है, जो कि रोज दिन बार वही करने वाला होता है। ऐसा क्या होता है
कि उसको शराब की स्मेल या सिगरेट बीड़ी का स्मेल सहन नहीं होता है। जो नहीं खाता है मैं उसका समझ सकता हूँ। जैसे मैं कई जगह पे जाता हूँ तो ड्राइवर लोग बहुत खाते हैं गुटखा। अभी वो स्मेल, एसी गाड़ी होती है, स्मेल अंदर ही रहता है, तो हमको वो सहन नहीं होता है क्योंकि हमने खाया नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात शराब पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, उसको ये सहन नहीं होता है। मतलब क्या? मतलब ये तभी पॉसिबल है जब उसके ब्रेन के अंदर केमिकल शिफ्ट बोलते हैं हम, जब उसका ब्रेन केमिकली चेंज हो जाता है तभी ये संभव हो जाता है। यही कुछ अनुभव होता है जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा इन निगेटिव बातों को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना चालू कर देता है, क्योंकि हमको अंदर से रियलाइज होता है कि हम देवताएं हैं और देवताएं अशुद्ध चीज नहीं स्वीकार करते। देवताएं कभी भी पतित बन नहीं सकते हैं, ये हाईएस्ट डिग्री है। तो हमको सबको उस स्टेज तक पहुंचना है। और सबसे हाईएस्ट बाबा ने मुरली में कहा कि वैष्णव, वैष्णव माना विष्णु संप्रदाय के, तो वैष्णव ऐसे कहते कि तामसी चीजों को टच भी नहीं करते हैं। अब ये टच करना स्थूल बात नहीं है। इसका भाव, ये अर्थ ये है कि हम मन और बुद्धि से, इसको अंडरलाइन करेंगे, मन और बुद्धि से दुनिया के अंदर जो निगेटिविटी है उसको टच नहीं करेंगे। उसी को सच्चा सच्चा वैष्णव कहा जाएगा। तो हमको उस अवस्था तक अपने को लेके जाना है। बाकी रिसर्च की बात आपको सुनाते हैं कि भारत में एकादशी का उपवास होता है। अभी आप में से कितने लोग इसको जानते हैं मुझे नहीं पता। हर 11वें दिन भारत में जो कैलेंडर है चंद्र के अनुसार चलता है, फोर्टनाइट कहते हैं अंग्रेजी में, तो 11वां दिन को एकादशी कहते हैं। एकादशी माना 11वां दिन, तो उस दिन कई लोग उपवास करते हैं। तो जापान के एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये उपवास क्यों किया जाता है और उससे क्या फायदा होता है। तब उसने देखा कि जब हम उपवास करते हैं, उपवास माना आज के जैसा उपवास नहीं, जैसे कई लोग उपवास के दिन डबल खाते हैं, वैसा उपवास नहीं कह रहा। उपवास माना सचमुच में उपवास जिसमें भोजन स्वीकार नहीं करते, केवल पानी स्वीकार करते हैं, या सूप या जूस लेते हैं लेकिन खाना नहीं स्वीकार करते हैं। तो जब ऐसा उपवास करते हैं जिसमें कोई फूड नहीं जा रहा है आपके शरीर में, तब आपके शरीर में क्या होता है, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके बताया कि जब आप रेगुलरली शरीर को उपवास कराते हो अनाज से, अनाज माना दाल रोटी चावल सब्जी, इससे आप अपने आप को, इवन फ्रूट्स फॉर दैट मैटर, इससे दूर रखते हो, तो आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां होती है, सेल्स होती है, वो मरते रहती है और नई तैयार हो रही होती है। तो ये कैंसर की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होते रहती है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तब शरीर को एनर्जी चाहिए। तो एक शब्द है अंग्रेजी का, मैं सुनाना चाहूंगा। उस शब्द को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब खुद की चीजों को खाना। तो हमारे शरीर की पेशियां, जो हमारे खून के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कैंसर की सेल है, उनको खाना चालू कर देते हैं और हम बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं। इस रिसर्च के लिए उस साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक मिला। अभी देखो ये भारत का कल्चर है। फिर दूसरा एक है, भारत में उपवास के वक्त जो भी भोजन होता है आपने देखा होगा कि वो पानी छोड़ते हैं, हाथ में पानी लेकर चारों तरफ ऐसा सर्कल करते हैं और वो पानी को दृष्टि देते हैं, भोजन को दृष्टि देके भोग लगा के फिर स्वीकार करते हैं। ये भी भारत की परंपरा है और ये भी साइंटिफिक है। उस समय हम ये भावना लाते हैं कि भगवान इसको स्वीकार करे भोग। अभी ये टोटली साइंटिफिक है और इसी के ऊपर वो मासारू इमोटो करके जापानीज साइंटिस्ट है,
उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने किताब का नाम लिखा है मैसेजेस फ्रॉम वाटर। तो उसमें उन्होंने देखा कि पानी को जब हम वाइब्रेशन देते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर बदलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। उसमें थैंक यू बोला तो, या ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, तो पानी का स्ट्रक्चर एकदम खूबसूरत फ्लावर की तरह बन जाता है। और जब आप निगेटिव थॉट देते हो पानी को, यू मेड मी सिक, ऐसे, तो उसका स्ट्रक्चर एकदम खराब हो जाता है। तो पानी हमारे स्पंदनों को स्वीकार करता है। तो आप सोचो, भोजन को दृष्टि देके खाना कितनी बड़ी धारणा है। और ये हम ही शुरुआत करते हैं। बाबा के सेंटर पर हर दिन 3 बार नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना भोग लगा के फिर स्वीकार करते हैं। ये बहुत अच्छी धारणा है, ये देवताओं ने संगम युग पर चालू किया है। इसलिए खान पान की शुद्धि जो है ये टोटली साइंटिफिक है। फॉरगेट अबाउट वेज नॉन वेज, अभी तो बहुत इसके ऊपर डेटा है। विदेश के कई लोग शाकाहारी बनते जा रहे हैं। कितने लोग जिनको इसका महत्व पता चल रहा है, पर केवल शाकाहारी नहीं बनना है, निगेटिव चीजों को भी अंदर मन और बुद्धि से स्वीकार नहीं करना है। इसलिए मैं इन दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि भोजन तो शुद्ध होना ही चाहिए, किसी के हाथ का जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर मजबूरी में खाना पड़ा तो दृष्टि दे के स्वीकार करना चाहिए। जैसे घर में कोई अकेला ज्ञान में चलता है, तो उसको खाना पड़ रहा है तो दृष्टि देखे बाबा की याद में स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा योग लगते जाएगा हमारा बंधन समाप्त हो जाएगा। हमारे ऐसे भी बच्चे बाबा के हैं जो दूसरे धर्म से, घर वाले या दोस्त उनको जबरदस्ती करते तुम अंडा मछली खाओ करके, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं है, कहते हमको इसको लेना ही नहीं है। तो ये पक्के बाबा के बच्चे हैं, पक्के बाबा के बच्चे भारत में भी है, विदेश में भी है। लेकिन जो अपनी धारणाओं को पकड़ के चलते हैं, डेफिनेटली इनका पद बहुत ऊंचा होने वाला है। अगर ये याद की यात्रा में और जोर लगाते हैं तो ये कमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे कहते हैं, जैसे पानी वैसे वाणी। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय कम पड़ेगा। हम आगे चलते हैं अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना कि हम सचखंड में जा रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो पतित अशुद्ध चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। आज बाबा ने राज सुनाया है, देखो ये साकार मुरली 69 के पहले है। बाबा ने कहा यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं, अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, और मकान खरीद भी करते हैं ये सब अभी आबू का बाबा बता रहे हैं। कितना मकान यज्ञ में बना, जितना बनाया उतना छोटा पड़ गया। पहले मुरली चलती थी हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन, उसके बाद मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद ओम शांति भवन, तो हमको लगा ओम शांति भवन 3,000 बहुत बड़ा हो गया, वो भी छोटा पड़ गया। फिर ज्ञान सरोवर बना, वो भी छोटा पड़ गया। अभी शांतिवन बड़ा 25,000, वो भी छोटा पड़ रहा है। तो शांति वन बनने के बाद में फिर मनमोहिनी वन बना, है ना, मनमोहिनी वन बना। फिर नदी के ऊपर आबू रोड में मानसरोवर बना। अभी एक आनंद सरोवर बना है, वहां पर हमने अभी कॉन्फ्रेंस किया, 2,000 कैपेसिटी। जितना बनाते जा रहे हैं उतना कम पड़ता जा रहा है। और आबू में देखो बीके कॉलोनी बनी है, कितने लोगों ने मकान खरीदी किया। अभी ये बीके कॉलोनी में रहने वाले बाबा के बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं, शांतिवन, क्योंकि सेवाधारियों की भी जरूरत है। तो रोज मधुबन में मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, सबका भाग्य बन रहा है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा पूरी पहाड़ी, आबू की पहाड़ी बाबा के बच्चों से भर जाएगी। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप दिन में सोओगे, रात को जागने वाले, और अपने हाथ को ही अपना तकिया बनाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं लास्ट में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है हमको अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे चलकर बाबा ने कहा आबू रोड से आबू तक क्यों लगने वाली है, और मधुबन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। हम सब ये देखेंगे। आगे चलते हैं। बाबा ने आज फूलों को याद किया, मोतिया, रतन ज्योत और अख
आज मुगल गार्डन को याद किया है। बाबा के बच्चे भी दो प्रकार के हैं, फूलों में भी नंबर वन है। फूलों के बारे में बाबा ने तीन बातें बताई थी, रंग, रूप और खुशबू। कई फूल है जिसमें रंग होता है, कई दिखने को खूबसूरत होते, लेकिन खुशबू सब में नहीं होती है। ऐसे ही बाबा के बच्चे रंग, रूप और खुशबू से भरपूर होने चाहिए। मेरा ये सम्मान मुझे बहुत खुशी देता है। मैं अल्लाह के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, और मैं जहां जाता हूँ वहां रूहानियत की खुशबू फैलाता हूँ। तो चेक करना चाहिए मैं कांटा हूं या फूल हूँ। कांटा दूसरों को दुख देता है, मैं शांति के सागर, सुख करता दुख हरता का बच्चा दूसरों को दुख कैसे दे सकता हूँ। मेरे संबंध संपर्क में भी कोई आए, उसको ये भासना आना चाहिए कि मैं महान आत्मा से मिल रही हूँ, मैं देव आत्मा से मिल रही हूँ। तभी मैं कह सकती हूँ कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। बाबा ने आज कहा, आत्मा नंगी आई थी नंगी जाएंगे। वो शरीर को कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो नंगा रहता है, और जब जाता है तभी भी वस्त्र उतार देते हैं। ये बात नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा जब आती है तो वो शरीर धारण नहीं करते, तो शरीर को ही वस्त्र कहा हुआ है। तो शरीर के बिगड़ रहती है इसलिए उसको नंगा कहा है, और परम धाम में आत्माएं नंगी रहती है। तो ये बहुत अच्छा साधना है कि हम निराकार है। अभी लोगों ने इसको स्थूल ले लिया। एक प्रकार के साधु होते हैं जिनको नागा साधु कहते हैं। अब ये नागा पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, इन सब की धारणाएं अलग होती है। आज सन्यासियों को याद किया। वैसे सन्यासी कभी नहीं कहते पतित पावन सीताराम, क्योंकि उनको ज्योति ज्योत में समाना है, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। लेकिन आजकल तो सन्यासी भी बोलने लगे। बाबा ने कहा पतित पावन सीताराम। ब्रह्मा बाबा ने सभी शास्त्र पढ़े हैं, शिव बाबा को शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है। वो तो रिफर करते हैं भगवत गीता को, क्योंकि सर्व शास्त्र शिरोमणि है। विशेष एक गुह्य बात बाबा ने और बताई कि पुरुष हठ योग का अभ्यास करते हैं। आप अगर पूरा हिस्ट्री देखो तो कोई भी स्त्री ने जंगल में जाके साधना नहीं की, और ना ही किसी स्त्री ने धर्म की स्थापना की है। सभी धर्म स्थापक पुरुष होके गए हैं। इब्राहिम पुरुष था, बुद्ध पुरुष थे, महावीर पुरुष थे, क्राइस्ट पुरुष थे, मोहम्मद पैगंबर पुरुष थे, है ना, सन्यासी मना आदि शंकराचार्य वो भी पुरुष थे, गुरु नानक पुरुष थे। सभी पुरुषों ने ही धर्म की स्थापना किया है। ये तो संगम युग पर माताओं बहनों का पार्ट है, क्योंकि वो जंगल में जा नहीं सकती है, उसके लिए खतरा है। इसलिए संगम युग पर बाबा ने कहा देखो मैं माताओं बहनों के लिए खास आया हूँ, क्योंकि आधा कल्प उनको घर से बाहर निकलने को नहीं दिया। और अभी मैं हर सेंटर पर देखता हूँ मेजॉरिटी माताओं बहनों की होती है। तो ये राजयोग है, ये दोनों कर सकते हैं। वो सन्यास तो केवल पुरुष ही करते हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा कि शिव बाबा का हाथ और साथ, इसके ऊपर पूरी मुरली चली है। हाथ कौन सा, तो दुआओं का हाथ और बुद्धि का साथ। जिस बाबा के बच्चे के ऊपर परमात्मा का हाथ और साथ है, उनकी विजय निश्चित है। मैं ये अभ्यास करता हूं, पहले भी सुनाया। हर सेवा के पहले मैं बाबा के कमरे में जाता हूँ, बाबा को बोलता हूँ बाबा चलो, तो बाबा फोटो से बाहर आकर मेरे माथे के ऊपर, मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगाते हैं, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और मुझे कहते हैं बच्चे सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। और मुझे वैसे अनुभव भी होता है। ऐसे बाबा के बच्चे जो नॉलेजफुल बनते हैं, कितने भी रूप में माया आए दूर से ही पहचानते हैं, माया से कभी हार खा नहीं सकते हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे तो विघ्न कभी ठहर नहीं सकते। तो हाथ और साथ का अनुभव करेंगे।
और बाबा ने जितने भी ज्ञान गुण और शक्तियां है वो अपने अंदर धारण करने वाले ही दूसरों को भी धारणा करा सकते हैं। इनको ही गुण मूर्त कहा गया है। तो विघ्न विनाशक बनना है, सर्व शक्तियों को समय पर यूज करना है। आज के पूरे मुरली में टेक होम, टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा अलबेला नहीं बनना है, आलस से नहीं आना चाहिए कि हम है ही बाबा के, बाबा के सिवा मेरा कोई और नहीं है। ये माया की भाषा है, याद की यात्रा की परसेंटेज बढ़ाना है, और हम देवता धर्म के हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो अशुद्धि को रिजेक्ट करना है। खान पान केवल जो मुंह से खाते हैं वो नहीं है, लेकिन हर चीज जो हमारे आंखों से कानों से जाती है वो भी हमारा खान पान है। तो निगेटिविटी को टच नहीं करेंगे, शुद्ध भोजन, नॉनवेज, बीड़ी सिगरेट शराब का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जितना हो सके शुद्ध पवित्र भोजन लेना है, मजबूरी के हालत में बाबा की याद में शिकार करना है, लेकिन योग को बढ़ाएंगे तो वो बंधन भी समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट क्लास फूल बनना है, फूलों का बगीचा बनाने में बाप की मदद करनी है, और अपने मस्तक पर बाबा का वरदान और दुआओं का हाथ अनुभव करना है। समय पर शक्तियों को यूज करना है, नॉलेजफुल बनना है, तो माया से हार नहीं खा सकते। और गुणों को धारण करके औरों को भी गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।